माँ मरियम का जीवन पवित्रता की बुलाहट का एक जीवंत और दिव्य उदाहरण है। वे केवल यीशु की माता नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की आध्यात्मिक माता हैं, जिन्होंने अपने जीवन से यह दर्शाया कि पवित्रता कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है, एक बुलाहट जो हर आत्मा को ईश्वर के समीप आने के लिए दी जाती है। जब स्वर्गदूत गब्रिएल ने उन्हें सुसमाचार सुनाया, उन्होंने पूर्ण नम्रता और विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। यह उत्तर केवल एक व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए पवित्रता की यात्रा का प्रारंभ था। माँ मरियम की यह स्वीकृति हमें सिखाती है कि पवित्रता की बुलाहट को स्वीकार करना आत्मा की गहराई से आता है, जहाँ भय नहीं, केवल विश्वास होता है। पवित्रता की बुलाहट माँ मरियम के जीवन के हर चरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनका गर्भधारण, यीशु का पालन पोषण, यीशु के सार्वजनिक जीवन में उनकी मौन उपस्थिति और अंततः कलवरी की क्रूस पर उनकी सहभागिता, ये सभी घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि पवित्रता केवल बाह्य आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण है। उन्होंने कभी अपने गौरव का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि हर कार्य को ईश्वर की महिमा के लिए किया। उनकी विनम्रता, धैर्य और मौन सेवा हमें सिखाती है कि पवित्रता का मार्ग आत्मसंयम, त्याग और प्रेम से होकर गुजरता है। माँ मरियम की पवित्रता हमें यह भी सिखाती है कि यह बुलाहट केवल संतों या धार्मिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीना चाहता है। वे एक साधारण महिला थी, जिन्होंने असाधारण विश्वास और समर्पण से ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में, चाहे वह घर हो, कार्यस्थल हो या समाज, पवित्रता को अपनाएं। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, प्रेम और सेवा से निभाते हैं, तब हम माँ मरियम की बुलाहट का उत्तर देते हैं। माँ मरियम की बुलाहट विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संघर्ष, पीड़ा और अनिश्चितता से गुजर रहे हैं। वे दुखियों की माता हैं और उनकी मध्यस्थता हमें सांत्वना और आशा प्रदान करती है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से थक जाते हैं, जब हमारे हृदय में शांति नहीं होती, तब माँ मरियम हमें यीशु की ओर ले जाती है, उस पवित्रता की ओर जो हमें क्षमा, शांति और नया जीवन देता है। उनकी बुलाहट हमें स्मरण कराती है कि कोई भी व्यक्ति इतना टूटा हुआ नहीं कि वह ईश्वर के प्रेम से दूर हो जाए। वे हमें अपने मातृत्व में स्थान देती हैं और हमें पुनः उठने की शक्ति प्रदान करती हैं। पवित्रता की बुलाहट माँ मरियम के मंगलों के गीत में भी स्पष्ट होती है। उसने अभिमानियों को उनके सिंहासन से गिराया और नम्रों को ऊंचा किया। यह वाक्य एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोष है, एक ऐसी क्रांति जो न्याय, करुणा और समानता पर आधारित है। उनकी बुलाहट हमें प्रेरित करती है कि हम समाज में शांति, प्रेम और सेवा का वातावरण बनाएं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची पवित्रता तब होती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो उपेक्षित हैं, जो हाशिए पर हैं और जिन्हें समाज ने भुला दिया है। माँ मरियम की बुलाहट विशेष रूप से युवाओं, माताओं और उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। वे एक आदर्श हैं, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित किया। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता या सुख नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और पवित्रता है। उनकी बुलाहट हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखें, एक ऐसा मिशन जो ईश्वर की महिमा के लिए हो और जो दूसरों के लिए आशा का स्रोत बने। अंततः माँ मरियम की बुलाहट एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जो हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। यह बुलाहट हमें स्मरण कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। माँ मरियम हमारे साथ हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और हमें यीशु की ओर मार्गदर्शन देती हैं। जब हम इस बुलाहट का उत्तर देते हैं,
तब हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, एक ऐसी दिशा जो पवित्रता, सेवा और प्रेम से परिपूर्ण होती है। माँ मरियम की बुलाहट हमें एक नई चेतना, एक नया जीवन और एक नया उद्देश्य प्रदान करती है, और यही है पवित्रता की सच्ची यात्रा।